जिसका नाम है औरत। मुश्किलें बहुत सी आई हैं मेरी जिंदगी में, लेकिन अब जो दौर जिंदगी का शुरू हुआ है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मुझे पहली बार एहसास हुआ है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मेरा वजूद भी मायने रखता है। सर ने मेरी काबिलियत देखकर मुझे मुलाजमत दी। नाज़नीन, तुम्हें सर की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो मिस नाज़नीन, इस वक्त कहाँ हैं आप? सर मैं अपने घर पे हूँ। गुड। मैं ओजोन कैफे डिनर के लिए जा रहा हूँ। अगर आप मुझे ज्वाइन करती तो अच्छा होता। सर डिनर आपके साथ? हाँ, अगर आप मेरे साथ डिनर नहीं करना चाहती तो इट्स ओके, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सिर्फ मुझे 10 मिनट दें, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। ओके देन। क्या सोच रही हैं? कुछ खास नहीं। मिस नाज़नीन, मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि आपको किस बात से खुशी मिलती है। क्या आप मुझे खुश करने का मौका देंगे? सर मैं कुछ समझी नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। मिस नाज़नीन, सर ये आप क्या कह रहे हैं? मिस नाज़नीन, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन सर आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, मेरा तो इनफैक्ट घर भी अपना नहीं है। मिस नाज़नीन, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, आपका पास्ट कैसा गुजरा है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे सामने जो लड़की बैठी वो बहुत बाहिम्मत और ऑनेस्ट है। मगर सर मिस नाज़नीन, जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। ट्रस्ट, मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जिंदगी में आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ तो बोलो। सर मेरी जिंदगी में बहुत हर्डल्स हैं जो मुझे कभी भी खुशी का एहसास नहीं होने देते। मिस नाज़नीन, मैंने अपने जज्बात का इजहार आपके सामने कर दिया। तो आप इसे कबूल करके मुझे इज्जत बख्शें या फिर इनकार करके मुझे मेरी हैसियत याद दें। सर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं आपकी फीलिंग्स की कदर करती हूँ। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या करूं। लेकिन सर मुझे बहुत से अहम काम करने हैं। मेरी जिंदगी के बहुत सारे अहम मकसद हैं। मैं अभी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती।
मिस नाज़नीन, मैं आपका सपोर्टर बनना चाहता हूँ और ये सारे काम हम मिलकर भी तो कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक बार फिर आपसे कहूँ कि मैं आपकी फीलिंग्स की इज्जत करती हूँ, लेकिन मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। टेक इट, और आपको जितना भी वक्त चाहिए वो आप ले। लेकिन सर, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, मेरा तो इनफैक्ट घर भी अपना नहीं है। मिस नाज़नीन, मुझे इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानता कि मेरे सामने जो लड़की बैठी है वो बहुत बाहिम्मत और ऑनेस्ट है। मिस नाज़नीन, विल यू मैरी मी? उसने भी तो मुझसे इसी तरह की बातें की थी। नहीं, इस बार का धोखा बिल्कुल अलग है। क्या समझती है वो अपने आप को? हमजा इकबाल नाम है मेरा। उसने मेरे प्रपोजल के लिए टाइम मांगा। उसकी इतनी औकात जो मुझे, हमजा इकबाल को रिफ्यूज करे। नाज़नीन, आना तो तुम्हें मेरे पास ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। हमजा इकबाल को ना करने की जुर्रत करके तुमने अपनी बदकिस्मती को दावत दी है। अपनी किस्मत पर रोगी तुम नाज़नीन, वो हाल करूंगा मैं तुम्हारा। हमजा इकबाल जिससे नफरत करता है उसे किसी से भी मोहब्बत करने के काबिल नहीं छोड़ता। जहाँ ज़ेब, तुम अभी तक काम कर रहे हो। कितनी दफ़ा कहा है कि ऑफिस का काम ऑफिस में ख़त्म करके आया करो। बस मम्मी, थोड़ा सा रह गया, ये ख़त्म करके लेट जाऊंगा। मैं मानती हूँ कि कारोबार को मेहनत की ज़रूरत होती है, लेकिन इंसान को अपना भी ख्याल रखना चाहिए। लो, दूध पियो, शाबाश। थैंक यू। मम्मी, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछो। क्या ये मुमकिन है दो लोग बिना किसी राब्ते के एक दूसरे से बातें कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। अच्छा, कैसे? जब दो लोग एक दूसरे को बहुत चाहते हैं तो बिना कहे वो एक दूसरे की बात समझ लेते हैं। अच्छा, और ऐसा कब होता है? जब रिश्ते में कोई खोट नहीं होती, कोई गर्ज नहीं होती, तब। तो क्या नाज़नीन भी मेरे बारे में ऐसा सोचती होगी? हाँ, जब तुम उसकी धड़कनें अपनी कानों से सुनोगे तब। अच्छा, चलो दूध का गिलास खत्म करो। हाँ, इसको यही रह लेते हैं, मैं काम खत्म करने के बाद पी लूंगा। पी के सोना। अच्छा,
बीना सो जाओ। आप भी तो जाग रहे हैं। हाँ, तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। और हमारी लाइफ में रखा है क्या? बीना, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम लोग नाज़रीन की लाइफ में कुछ ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं? ठीक कह रहे हैं। मैं भी जब से नाज़रीन से मिली हूँ अपने अंदर तब्दीली महसूस कर रही हूँ। इसलिए कि हम जानते हैं कि वो बहुत अच्छी लड़की है, सबके साथ मुखलिस है। हम लोग सब ठीक कर रहे हैं? पता नहीं मोहसिन, और कुछ खास तो कर नहीं रहे, सिर्फ सोच ही रहे हैं, और क्या करना है उसके लिए ये हम फैसला नहीं कर पा रहे। आपने गौर किया कि हमजा हमें क्या कह के गया है? कुछ नहीं, वो सीधे सीधे हमें वार्निंग देके गया है कि उसके मामला से हम लोग दूर रहें, क्योंकि वो अपनी रविश बदलने वाला नहीं। इस तरह तो सरासर नुकसान ही नाज़रीन रहेगी। क्या कह सकते हैं, हो सकता है उसे फायदा पहुंच जाए, जैसे इस वक्त हो रहा है। ये तो वक्ती फायदा हुआ ना, और मैं हमजा को जानती हूँ, वो अपनी अना के आगे किसी को कुछ नहीं समझता। लेट्स सी, देखो क्या होता है। अल्लाह करे अच्छा ही हो। इंशाल्लाह। वैसे तुम एक काम करो, तुम जरा मुहतात रहना हमजा से, वो बहुत चालाक आदमी है। उसको जरा सा भी शक हो गया ना तो तुम्हें नाज़रीन से दूर कर देगा। चलो लेट्स स्लीप नाउ, सुबह फिर ऑफिस जाना है। माशाल्लाह से काफी खुश नजर आ रही। अंकल, मैं खुश भी हूँ और कंफ्यूज भी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि किसी ऐसे मकाम पे आके फंस गई हो जहां फैसला नहीं कर पा रही कि क्या किया जाए, राइट? बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऐसा ही है। और तुम क्या चाहती हो, अंदर से क्या आवाज आती है? यही फैसला तो मैं कर नहीं पा रही हूँ। देखो बेटा, जिंदगी में कितने ही तरह के फैसले आएंगे, लेकिन करता सिर्फ दिल और दिमाग ही है। कभी दिल जीत जाता है ये जंग, और कभी दिमाग हावी आ जाता है दिल पे। ये एक प्रोसेस है जो सारी जिंदगी चलता रहता है। इसी में तो मैं उलझी हुई हूँ, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। अच्छा, तुम खुल के कहो, क्या कहना चाहती हो? खुल के बात? लेकिन अंकल, क्या इस टॉपिक पर आपसे बात करना मुनासिब होगा? भाई, ये बात तो तुम्ही को तय करनी है कि ये बात मुझसे करनी चाहिए या नहीं। लेकिन जहां किसी ने प्रपोज किया तुम्हें, राइट? आपको कैसे पता चला? ये जो तुम्हारे चेहरे पे रंग आ रहे हैं और जा रहे हैं, इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है। और क्या? कौन है बाय द वे? मेरे बॉस हैं, हमजा इकबाल। बेटा, ये जो जिंदगी में शादी ब्याह का मामला है ना, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इंसान जिंदगी में जो फैसला भी चाहे जल्दबाजी में कर ले, लेकिन शादी ब्याह का मामला नहीं, सोच समझ के। मेरा ख्याल है खुद को भी थोड़ा सा वक्त दो, और जो तुम्हारे बॉस हैं उनको भी थोड़ा सा वक्त दो। कुछ मुनासिब रिजल्ट सामने आ ही जाएगा। वो सब तो ठीक है अंकल, लेकिन इसका क्या करूं? अच्छा, तो बात यहां तक पहुंच चुकी है। अब बज़ाहिर तो अच्छी लग रही है ये बात, लेकिन वक्त दो अपने इस फैसले को, क्योंकि वक्त ही तय करेगा कि ये तुम्हें पहननी चाहिए या वापस कर देनी चाहिए। शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। अरे वाह, सुबह सुबह बिजी, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आते ही काम में बिजी हो गई? जी मैम, ये मेरा पहला टास्क है
और मुझे खुद को प्रूव करना है दैट आई डिजर्व दिस पोस्ट। उसके लिए तुम्हें टास्क वास्क करने की जरूरत नहीं है, यू डिजर्व दिस पोस्ट। मैम सर ने भी मुझसे यही कहा और मैंने भी उनसे कह दिया है कि मैं पूरा टाइम दूंगी ऑफिस को, ओवर टाइम भी करूंगी और खुद को ग्रूम भी करूंगी। जैसे हमजा सर कहेंगे बिल्कुल वैसा करूंगी। एक मिनट, जैसा हमजा कहेगा वैसा करोगी? जी मैम। मैम मैंने आपसे एक और बात भी शेयर करनी है। क्या? ये क्या है? मैम रिंग है। वो तो मुझे भी दिख रहा है। मैम ही प्रपोज्ड मी। हु? हमजा सर। वो रात को मुझे डिनर पर लेकर गए थे और वहाँ उन्होंने मुझे ये रिंग दी और मुझसे पूछा कि विल यू मैरी मी। तो तुमने क्या कहा? मैम मैं क्या कहती? तुमने हाँ तो नहीं कर दी? नहीं मैम, मैंने सोचने के लिए वक्त मांगा। अच्छा नाज़नीन, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। मैम लंच साथ करें? नहीं, फिर कभी। जी जी, कल मैं आऊंगा, कल क्लिनिक पे होऊंगा, आप आ जाइएगा, ठीक है? नहीं, डोंट वरी, अल्लाह हाफिज। नाज़नीन आई थी सुबह, तो उसका जो बॉस है हमजा इकबाल गालिब, वो प्रपोज कर रहा है नाज़नीन को। क्या प्रपोज किया? तो तुमने क्या कहा? हाँ, मैंने फिलहाल इतना ही कह दिया है कि अपने इस प्रपोजल को या अपने फैसले को होल्ड कर लो, अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है। वक्त के साथ हकीकत और सच्चाई खुल के सामने आ जाएगी। नहीं यार सादत, तुम हमजा इकबाल को नहीं जानते, बहुत शातिर आदमी है। उसके लिए नाज़नीन जैसी भोली भाली लड़की को अपने जाल में फंसाना दाएं हाथ का काम है। हाँ, लेकिन मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है, इस बच्ची को कुछ नहीं होने देगा। कोई कितनी ही बुरी नियत लेके उसके सामने आए, उसे अपनी मुंह की खानी पड़ेगी। इंशाल्लाह यार, बट आई एम टेलिंग यू, दिस गाय इज अ वुल्फ, आई एम टेलिंग यू दैट। दो कॉफी मेरे रूम में भिजवाइए प्लीज। सब आपने मुझे बुलाया? हाँ, आज सुबह से आप काफी मसरूफ चल रही हैं। जी सर, वो प्रेजेंटेशन में बिजी थी इसलिए। वेरी गुड। कहाँ तक पहुंचा काम? भी तो बहुत ज्यादा रहता है। कोई बात नहीं, हो जाएगा। कॉफी पियेंगी? जी सर। आइए बैठिए, मैं ऑर्डर कर चुका हूँ। सर, आई होप कि मेरी कल की कोई भी बात आपको बुरी नहीं लगी। तो कम ऑन मिस नाज़नीन, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तो सिर्फ अपने दिल की बात आपसे कही और आपने कौन सा इनकार कर दिया। सोचने के लिए वक्त ही तो मांगा है। और ये ज़रूरी तो नहीं है कि जो मैं चाहूँ वो मुझे फौरन मिल जाए। Am I right, मिस नाज़नीन? सब कॉफी। आ जाओ आ जाओ। थैंक यू। वाह, इतनी मजेदार कॉफी मैंने जिंदगी में नहीं। और इसकी वजह ये कॉफी नहीं है, इसकी वजह आपकी मौजूदगी है। वरना ये कॉफी भी वही है, बनाने वाला भी वही, मगर आज इसका जायका सबसे अलग है। सब आपसे एक बात पूछूं? श्योर।
आपने क्या सोचकर मुझसे शादी करने का फैसला किया? मिस नाज़रीन, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अकेले और तन्हा रहकर गुजारी। मुझे भी अपने पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला। और जब मैं आपसे मिला तो ये जाना कि आप भी मेरी तरह अपनों से दूर हैं। मैं समझ सकता हूं जो अपनों से दूर होता है उस पर क्या गुजरती है। सब मैं तो ये भी नहीं जानती कि मेरे पेरेंट्स कौन हैं। मैं उन्हें कहाँ तलाश करूं? मुझे तो उनका नाम तक नहीं पता। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब दो तन्हा लोग एक हो जाएंगे तो तन्हा नहीं रहेंगे। कॉफी पी। बहुत अच्छी है। ऋषा, ऋषा देखो मोहसिन और सादत है। ऋषा देखो, देखो मोहसिन और सादत कहाँ है? वो उस गाड़ी में। कहाँ? वो सामने। ड्राइवर जरा गाड़ी चलाओ, इस गाड़ी के पीछे गाड़ी चलाओ। ड्राइवर जल्दी चलाओ। रुके। कहाँ गई गाड़ी? आप खुद को संभालिए प्लीज। इतने बरसों के बाद तो मैंने आज सादत को देखा था, फिर वो लोगों के हुजूम में कहीं गुम हो गया। मम्मी आपने ठीक से देखा तो था ना? हाँ हाँ, मैंने बहुत अच्छी तरह देखा था। वो मोहसिन के साथ गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहा था। तो मम्मा आपको मुझे फौरन फोन करना चाहिए था ना। जहाँ से मेरे तो हवास ही नहीं काम कर रहे थे। इतने अरसे के बाद मैंने अपने भाई, अपने देवर को देखा था कि मैं खुशी के मारे बिल्कुल ही पागल हो गई थी। हाँ भाई, मम्मी उस वक्त इतनी ज्यादा खुश थी कि हमारे खुशी के उनके मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। क्या फायदा एक पल की खुशी का, वो मेरी नजरों के सामने लोगों के हुजूम में कहीं गुम हो गया। मम्मी आप फिक्र ना करें, कि जिसको आप पल भर की खुशी कह रही हैं, इसे मैं इंशाल्लाह जिंदगी भर की खुशी बना के दिखाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। इंशाल्लाह। वाकई? सच। ना करे ऐसे ही हो। मैम क्या हुआ है ऑफिस में? अरे कोई बात नहीं हुई, बस काम का कुछ लोड है। मेरा ख्याल है भाभी जान आप आराम करें। आराम करेंगे तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। नहीं सादत भाई, ये दर्द आराम करने से नहीं जाएगा। बिना ऐसा करते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। हाँ नहीं मोहसिन, मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। मैम मैं जानती हूँ कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। प्लीज़ बता दें कि क्या हुआ है ऑफिस में। मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में किसी और की मुदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं है। आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी। बेटा तुम बीना की बातों को बुरा नहीं मान। अरे नहीं नहीं अंकल, मुझे बीना मैम की कोई भी बात बुरी नहीं लगी। मैं जानती हूँ कि इस वक्त उनके अंदर जो जंग चल रही है उसमें वो फैसला नहीं कर पा रही है, इसलिए ऐसा बिहेव कर रही है। माशाल्लाह बेटा, इतनी सी उम्र में तुम्हारा दिमाग। अंकल जब दिमाग उलझ जाए ना
तो जुबान अक्सर सूखी हो जाती है और बंदा कुछ भी कह देता है। अब जरूरी नहीं कि जो बंदा आपसे कुछ कह रहा है वो आपकी बेइज्जती ही कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपकी इज्जत के लिए ही लड़ रहा है। जिंदगी के तजुर्बात ने तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया, कुंदन बना दिया। वैसे बेटा आफरीन है तुम्हारे वालिदैन पे जिन्होंने तुम्हारी इतनी अच्छी तरबियत की। वालिदैन? मेरे वालिदैन ने तो मुझे पैदा होते साथ ही इस भरी दुनिया में लावारिस छोड़ दिया था। नहीं, लावारिस किसे कहते हैं? क्या लावारिस वो है जिसके पास रिश्ते ना हो, या फिर लावारिस वो है जिसके पास प्यार करने वाले ना हो? तुमने जिस तरह गैरों के साथ अपने रिश्तों को जोड़ा है, रिश्तों को बनाया है, बल्कि रिश्तों को बुना है, तुम कैसे लावारिस हो सकते हो? तुम्हें तो बहुत चाहने वाले हैं। यार खाम खाई में बच्ची परेशान हो गई। नहीं नहीं अंकल, आई एम फाइन। मैं तो बस बीना मैम के लिए परेशान हो रही हूँ। मैं सोच रही थी कि अगर आप इजाजत दें तो मैं उनके पास चली जाऊं। अरे इजाजत कैसी? जाओ जाओ उसके पास जाके बातें करो उससे। मैं एक काम करती हूँ, उनके लिए पहले चाय बना लेती हूँ। यस। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे हमजा एक बात पूछ सकता हूँ मैं आपसे? बोलो। आपके ऑफिस में शूटिंग वगैरह तो ज़रूर होती होगी, कभी बुलाइए ना हमें भी। मैं भी देखना चाहता हूँ कि काम किस तरह से होता है। हाँ ज़रूर। मोस्टली शूटिंग तो स्टूडियोज़ में हो रही होती है, समटाइम्स आउटडोर भी जाते हैं। करीब में तो कोई शूटिंग नहीं है सच, लेकिन जब भी होगी आपको ज़रूर बताऊँगा। चलिए फिर, अब आपने मुझसे वादा कर लिया। डेफिनेटली, आप परेशान मत हो। चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर। अरे बैठो बैठो बैठो, अभी चाय तो कंप्लीट करो, अपनी चाय पियो, और बहुत सारी काम की बातें भी करनी है तुमसे। अच्छा चलिए, थैंक यू। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसे में अगर इन्होंने मजीद सोचा तो वो इन्हें मेंटल ट्रॉमा में ले जा सकता है। इनके लिए आराम और सुकून इंतहाई ज़रूरी है। थैंक यू डॉक्टर साहब। अरे कैसी बात करते हैं डॉक्टर मोहसिन, शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है हम चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीक आप इन्हें लेकर आइएगा और हम इनका दोबारा चेकअप करेंगे। और ये कुछ दवाइयाँ मैंने लिखी हैं, ये रेगुलर इन्हें दें। ठीक है डॉक्टर, मैं ले आऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाओ। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, प्लीज़ बता दें कि क्या हुआ है ऑफिस में। मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में किसी और की मुदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं है। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? वो ज़रूर मेरी किसी बात की वजह से मुझसे खफा है। शायद मेरी किसी बात से उन्हें तकलीफ पहुंची है। अगर ऐसा है तो मैं उनके पास जाके हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगूंगी। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकती। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, अच्छा
क्या आपको यकीन है सादत साहब इसी पते पर हैं? कौन? अच्छा, किसी डॉक्टर के घर? ओके ओके, मैं हाँ, आप प्लीज मुझे उनका नंबर बता सकते? जी 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 हाँ, 6। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। यार सादत, वो नाज़नीन और बीना के ताल्लुकात आजकल कुछ कशीदा चल रहे हैं। वो कैसे? वही पुरानी दास्तान, जब बच्चे किसी जिद पे अड़ जाते हैं और बड़े उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं तो बच्चे बुरा मान जाते हैं। हाँ, लेकिन बात क्या हुई है, मुझे कुछ बताओ तो सही। तुम हमजा इकबाल से वाकिफ हो? हाँ, हमजा इकबाल उसका बॉस है हाल में। सारे फसाद की जड़ वही है। अच्छा, वो कैसे? यार वो हर उस चीज के पीछे भागता है जो उसे दूसरों से मुख्तलिफ नजर आती है। ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन नाज़नीन ने उस दिन जिक्र किया था मुझसे, हमजा इकबाल के बारे में कुछ कह रही थी। नाज़नीन ने तुमसे हमजा के बारे में बात की है? हाँ, कुछ बता तो रही थी, कुछ कह रही थी किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रही, किसी फैसले पे नहीं पहुंच पा रही, कुछ कंफ्यूज है। यार बीना नाज़नीन को यही तो समझाने की कोशिश कर रही थी कि हमजा एक झूठा इंसान है, उसने कई लोगों को धोखा दिया है और वो कुछ दिनों के बाद नाज़नीन को भी छोड़ देगा। उसे भी छोड़ देगा? हाँ यार, जिस तरह उसने इससे पहले भी कई लड़कियों को छोड़ा है। फिर तो नाज़नीन से बात करनी पड़ेगी। जरूरी है। यस, मैम, आप मुझसे नाराज हैं? मैं तुमसे क्यों नाराज होने लगी? फिर ऐसी क्या बात हो गई है जिसकी वजह से आप मुझसे इतना बदजन हो गए हैं? वहम है तुम्हारा, और वैसे भी मैं इन फजूलियात के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। नहीं मैम, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन किस बात की वजह से ये मुझे नहीं पता। प्लीज मैम, अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे बता दें। नाज़नीन, तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि ये ऑफिस है, ये पब्लिक प्लेस नहीं है जहाँ तुम मुझसे इतने सवाल कर रही हो, और मैं क्यों दूं तुम्हारे सवालों का जवाब? आई एम सॉरी मैम, आई गेस मुझे अब चलना चाहिए। एक मिनट, मैं जानती थी मैम कि आप मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती हैं। मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, और वैसे भी इंसान उनसे नाराज होता है जिन्हें अपना कहता है। हम अच्छे कुलीग्स हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैम, नाउ यू प्लीज एक्सक्यूज मी। पहले तो आप हर वक्त दुआएं मांगती रहती थी कि वो मिल जाए, और अब आपको उसके नाम से भी चिढ़ होने लगी है। ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे क्या जरूरत है उसे चिढ़ने की, और मैं क्यों उसे चिढ़ूंगी? क्या हर्ज है कि अगर भाई उसे चाहते और उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहते, इसमें मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आ रही। मैंने तो कोई बुराई नहीं की, मगर तुम जानती हो उस लड़की को अपने खानदान के बारे में नहीं पता, घर से वो भागी हुई है। हमारे माशरे में ऐसी लड़की को किस नजर से देखते हैं?
उसको तो खुद नहीं पता वो घर से कब से गायब है। प्लीज मम्मी, ऐसे तो ना कहें। जब तक सच्चाई के बारे में पता ना चले किसी पर इल्जाम तो ना लगाएं। मैं किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रही, माशरे का दस्तूर बता रही। कम से कम भाई के बारे में तो सोचें, उन्हें क्या कहेंगी आप? परीक्षा, जहां ज़ेब को अपनी हरकत पर शर्मिंदगी है, जिस दिन उसके दिमाग से धोखा देने का भूत उतर जाएगा ना, वो उस लड़की को भी भूल जाएगा। अच्छा, पर मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। मैं आइंदा उस लड़की का जिक्र इस घर में नहीं सुनूं। समझी तुम मेरी ये बात? मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, और वैसे भी इंसान उनसे नाराज होते हैं जिन्हें अपना कहता है। हम अच्छे कुलीग्स हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये लो पानी पियो और मुझे बताइए कि आप क्यों रो रहे हैं। वैसे ही सर। नहीं, कोई इतना फूट फूट के ऐसे ही नहीं रोता, कोई तो वजह। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। इसका मतलब है कि तुम मुझे नहीं बताओ। हीना को बुलाओ। नहीं नहीं सर, प्लीज हीना मैम को मत बुलाइएगा। इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम है, और जिसकी जड़ बीना है। Am I right, मिस नाज़िम? पता नहीं सर, लेकिन तो ये बात, मिस नाज़रीन एक काम करते हैं, हम दोनों लंच पर चलते हैं। लंच पर? लेट्स गो। रिलैक्स रिलैक्स, मीना क्या हो गया? खैरियत तो? तुम इतनी परेशान क्यों? मोहसिन, बहुत मुश्किल होता है किसी का दिल तोड़ना। क्यों, ऐसा क्या कर दिया तुमने? मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था। बार बार मुझसे पूछती रही कि मैम प्लीज मुझे बताएं, और मैं सिर्फ उससे रूखी बातें करती रही, जिससे वो रोते हुए चली गई। बीना, वैसे तुमने ये ठीक नहीं किया। अब पता है क्या, हमजा को मौका मिल जाएगा नाज़रीन को तुम्हारी तरफ से बज़दन करने। वो ऐसा क्यों करेगा? क्या हो गया तुम्हें? क्योंकि वो पसंद ही नहीं करता तुम्हारा नाज़रीन से मिलना जुलना। आपको कैसे पता? इतने अरसे में तुम हमजा को समझ नहीं सकी। अरे बाबा, वो पसंद ही नहीं करता तुम्हारा नाज़रीन से मिलना, और वो हर उस शख्स को नाज़रीन से दूर कर देगा जिससे उसे खतरा है। इसका तो ये मतलब हो कि मुझसे डरता है। हाँ, इसीलिए तो ऐसा करेगा। इसका मतलब है मुझे नाज़रीन के साथ साथ रहना होगा, वो उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है। अरे बाबा, मैं हर बार तुम्हें यही बात तो समझाता हूँ, लेकिन तुम हो कि लास्ट मोमेंट पे हर बात गड़बड़ कर देती हो। पता नहीं मोहसिन, मुझे क्या होता जा रहा है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। तुमने इस किस्से को सवार कर लिया अपने ऊपर, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। अब मैं क्या करूं? सबसे पहले अपने दिमाग को रिलैक्स करो, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो, मेरे पेशेंट इंतजार कर रहे हैं, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करूँ। ओके, टेक केयर। हर दफ़ा पता नहीं मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता। पहले लोग मेरी ज़िंदगी में आते हैं, मुझे अपनाते हैं, मुझे यकीन दिलाते हैं कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और फिर बस ऐसे ही अचानक एक दिन गायब हो जाते हैं। ऐसे हो जाते हैं जैसे कि वो मुझसे बेजार हो गए। पता नहीं उन्हें इस बात का एहसास क्यों नहीं होता कि मैं भी इंसान, मुझे भी तकलीफ होती, मेरे सीने में भी दिल। पता नहीं क्यों
क्यों मुझे चोट पहुंचाते हैं, क्यों मुझे तकलीफ देते हैं? नाज़नीन, प्लीज खुद को संभालिए। मैं समझ सकता हूँ आपकी जो सिचुएशन। मैंने अपनी जिंदगी में अक्सर ऐसे लोग देखे जो अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ऐसा करते हैं। उनमें से बीना भी एक। मैम, हाँ, वही। क्या मतलब सर? नाज़नीन, तुम जानती हो कि इस उम्र में बीना सोशल आई कैंडी क्यों बनी हुई है? उसकी क्या वजह है? क्या वजह है सर? ताकि तुम जैसी भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर अपना मकसद पूरा कर सको। ऐसा मकसद? तुम बहुत भोली हो नाज़नीन। यकीनन उसने तुमसे कहा होगा कि मुझसे रिजर्व रहना। जी। वो इसलिए कि वो तुम्हें मुझसे दूर करके वही करती जो इससे पहले वो उन तमाम लड़कियों के साथ कर चुकी। What? कहां से कहां आ गए। दूर दूर तक तन्हाई के सिवा कुछ भी तो बाकी नहीं बचा। कहां से कहां आ गए। हर रिश्ता मट्टी में मिल गया। भाभी जान कहां है? बच्चे कहां है इस वक्त? मेरे अल्लाह मेरी मदद कर दे। मुझे भाभी जान से मिलवा दे, बच्चों से मिलवा दे। अगर मोहसिन का फोन बंद आ रहा है तो तुम ऐसे करो कि उसे मैसेज कर दो। वो जब भी फोन ऑन करेगा मैसेज पढ़ लेगा और हमसे कांटेक्ट कर लेगा। चलिए मैं उन्हें मैसेज करता हूँ। मैंने मैसेज कर दिया है। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएंगे। अल्लाह करे जल्दी से तुम्हारे चचे जानी से मुलाकात हो जाए। इंशाल्लाह। क्या मोहसिन का फोन है? नहीं ऑफिस से। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ मैं आ गया हूँ, पार्किंग में हूँ, आ जाओ। क्या हुआ? अच्छा, तो दोनों साथ गायब हुए थे। देखो कैसे बीना की शक्ल उतर गई है तुम्हें देख के। अरे नहीं, किसी काम से आए होंगे। मैं उनसे मिलके कोई जरूरत नहीं है। आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? चले? चल रहा है। चलो हम चलें। देख लिया तुमने?
बीना तुम्हें देखकर कितनी आग बबूला। लेकिन वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं सर? ये उसकी आदत है। पहले पहले वो बहुत स्वीटी पाए, थोड़े दिनों के बाद उसकी स्वीटनेस जहर से भी ज्यादा कड़वी हो जाए। नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैम तो एक बहुत ही ऑनेस्ट खातून है। अच्छा, तो फिर बीना की ऑनेस्टी उस वक्त कहां गई जब उसने तुम्हें घर रहने को कहा था, जबकि वो अच्छी तरह से जानती है कि ये ऑफिस रूल है कि कोई भी अनइन्फॉर्म 3 दिन की छुट्टी करेगा तो चौथे दिन उसे ऑफिस से फायर कर दिया जाएगा। क्या? जी हाँ, जबकि वो अच्छी तरह से जानती है कि ये जॉब तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ओह गॉड, कैसी सेल्फिश लड़की है। देखा कैसे नजरें फेर के चली गई है। बीना, कसूर उसका नहीं है, तुम्हारा है। मैंने तुमसे कहा भी था कि नाज़रीन के साथ रूड बिहेवियर मत रखना। मैं मुनाफिक नहीं हूँ, जो दिल में होता है वही जुबान पे होता है। कम ऑन बीना, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। इतने अरसे से तुम मेरे साथ हो, लेकिन ये जो हरकतें तुम कर रही हो मेरी समझ से बाहर है। मैंने क्या गलत किया है? अरे बाबा, मैं तुम्हें समझाया भी था, तुम अपनी रेपुटेशन खराब कर रही हो। तुम क्या समझती हो हमजा ने तुम्हारे बारे में नाज़रीन से अच्छी बातें की होंगी? ये सब हरकतें करके तुम उन बातों पे स्टैम्प लगा रही हो। अगर मुझे बीना की नेचर का अच्छी तरह से अंदाजा नहीं होता तो मैं कभी नहीं समझ पाता कि तुमने ऑफिस आना क्यों बंद कर दिया। लेकिन सर वो इतनी बड़ी साजिश मेरे साथ क्यों करेंगी? आखिर क्या इश्यूज हो सकते हैं उन्हें मुझसे? बीना को हर उस लड़की के साथ इशू होता है जो अट्रैक्टिव और इंटेलिजेंट होती है। इसका मतलब है कि वो जानबूझकर। एग्जैक्टली नाज़रीन, इतनी देर से मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। या अल्लाह, तेरे नकाबपोश बंदे कैसे कैसे बहानों से धोखा देते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, किस पर यकीन करूं, किस पर ना करूं। कुछ भी साफ नहीं दिख रहा।